गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा टिश्यू स्पेसिफिक एंड ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो ये क्या चीज़ है स्टूडेंट? देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे पता नहीं क्या इतना लंबा सा नाम आ गया, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। ये बस यहाँ पर ये बताया है कि कौन से एरिया को माइक्रोब आपके इफेक्ट कर रहे हैं। जिस एरिया को इफेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से आपको क्या सिम्टम आएंगे और कौन सी डिसीज हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी बड़ी है और माइक्रोब है इतना छोटा सा। अब वो आपकी बॉडी में कैसे एंटर हो रहा है, किस रूट के थ्रू एंटर हो रहा है, आपके कौन से टिश्यू सेल या कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, कौन से एरिया में वो जा रहा है, और वहां पे जब वो जा रहा है वहां पे वो रुक रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कौन सी डिसीज डेवलप होगी, बस वही है। नाम उसका आपको देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वही है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन मीन्स वो एरिया, जिस एरिया में वो जा रहा है उस जगह पे जाने के बाद उसका क्या एक्शन हो रहा है, वहां पे वो रह रहा है तो कौन सी सिम्टम्स आएंगे, कौन सी डिसीज होगी। अगर वो टिश्यू को इफेक्ट कर रहा है तो टिश्यू रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर वो ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है तो कौन सा ऑर्गन में जाके वो रह रहा है और उससे रिलेटेड कौन सी डिसीज हो सकती है। अब आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए रूट कॉज की, कौन से रूट से वो एंटर कर सकता है, कौन सा रूट है जिससे वो एंटर कर सकता है। तो सबको पता है कि नोज से एंटर कर सकता है, माउथ से एंटर कर सकता है, और कहाँ से एंटर कर सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से वो एंटर कर सकता है, तो किस रूट से वो एंटर कर रहा है और वहां से वो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, कौन सी जगह पे जाएगा, उससे कौन सी डिसीज होगी, बस वही है। तो मैनिफेस्टेशन किस एरिया में जाके वो रहेगा। सो रेफर टू द एरियाज वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट आइदर अ सर्टेन ऑर्गन और ए सर्टेन टिश्यू। कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है या कौन से टिश्यू को इफेक्ट कर रहा है, और सेल इन ए पर्सन्स बॉडी, उस पर्सन की बॉडी में वो किस एरिया को इफेक्ट कर रहा है, कौन सा ऑर्गन है, कौन सा टिश्यू है। आवर बॉडी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द माइक्रोब्स। हमारी बॉडी बहुत बड़ी है माइक्रोब के कंपैरिजन में। सो दे कैन रीच सेवरल प्लेसेस इन द बॉडी। वो हमारी बॉडी में कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी एरिया में पहुंच सकता है बॉडी थ्रू वेरियस रूट्स। बहुत सारे रूट्स हैं, कौन कौन से, एंड अफेक्ट पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन, और वो पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है। अब हम देखेंगे कि कौन से वो रूट से एंटर कर रहा है और उस रूट से जा रहा है तो कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है, और वो जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है उससे कौन से सिम्टम आ रहे हैं और कौन सी डिसीज हो रही है। तो 3-4 केसेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस है इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर। कौन सा एंट्री पॉइंट है, हमें एंट्री पॉइंट देखना है। तो एंट्री पॉइंट आपको पता चला नोज है। अब आप खुद देखिए, जब आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो नोज से ट्रैकिया से होता हुआ कहाँ जाता है, एयर कहाँ जाती है, नोज से ट्रैकिया में गई यानी विंड पाइप में, फिर वहां से वो लंग्स में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर थ्रू नोज, तो नोज से अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचेगा, लंग्स के अंदर पहुंचेगा। तो इसका मीन्स टारगेट ऑर्गन कौन सा हो गया उसका, नोज से एंटर किया तो टारगेट ऑर्गन हो गया उसका लंग्स। तो यही मैंने लिखा टारगेट ऑर्गन लंग्स, लंग्स में गया। अब लंग्स में गया तो ऐसे कौन एंटर कर सकता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, टीबी। टीबी का आपको एक एग्जांपल याद रखना है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है आप खाली वो याद रखिए कि जो ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया है यानी जिससे टीबी होती है, वो बैक्टीरिया इस रूट से एंटर करा, नोज से एंटर करा, लंग में चला गया। लंग में चला गया तो क्या सिम्टम आएंगे, कफ, ब्रीथलेसनेस, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी, कफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने लंग को इफेक्ट कर दिया, जहां पर आपको आपका जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो इफेक्टेड हो गया। तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट क्या देखा हमने, नोज के थ्रू, और नोज के थ्रू टारगेट ऑर्गन कौन सा था, लंग्स। कौन सा बैक्टीरिया आपको याद रखना है, टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया। और क्या आता है जब आपको पता है लंग को इफेक्ट कर रहा है तो मीन्स आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, कफ होगा। सेकेंड, इफ दे एंटर थ्रू माउथ। अब माउथ से वो कैसे, आपने कंटामिनेटेड फूड खाया है, वाटर लिया है कंटामिनेटेड, तो क्या होगा, दे कैन स्टे। अगर माइक्रोब जो है क्या हो सकता है, दे कैन स्टे इन गट लाइनिंग। गट लाइनिंग मतलब आपकी एलिमेंट्री कैनाल यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। गट लाइनिंग का मीन्स होता है एलिमेंट्री कैनाल, गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। तो आपके अगर एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है तो वहां पर क्या हो सकता है, कौन एंटर कर सकता है, ऐसे टाइफाइड कॉजिंग। टाइफाइड ऐसे ही होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से।
ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कंटामिनेटेड फूड वाटर लिया है तो टाइफाइड कॉजिंग जो माइक्रोब है यानी जो बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाएगा, तो कौन सी डिसीज आएगी, टाइफाइड। अगर वो लिवर में जा रहा है तो टारगेट ऑर्गन उसका लिवर है तो जॉन्डिस। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट से ध्यान रखना है कि कहाँ से वो एंटर कर रहा है और कौन सा टारगेट ऑर्गन है। तो अगर वो गट लाइनिंग यानी एलिमेंट्री कैनाल को कर रहा है तो कौन सा जा रहा है, टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। अगर वो लिवर में जा रहा है तो क्या क्रिएट कर रहा है, जॉन्डिस। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर वो ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ब्रेन फीवर। ठीक है, तो उसमें क्या सिम्टम आएंगे वो अभी हम देख लें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दो एंट्री हमने देख ली, माउथ और नोज। थर्ड, इफ दे एंटर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट दे स्प्रेड टू लिम्फ नोड ऑल ओवर द बॉडी लाइक HIV। जब HIV एंटर करता है वो कहाँ से एंटर करता है, सेक्सुअल, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है HIV, जिसके बारे में हम पूरा अभी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, जिससे एड्स होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो लिम्फ नोड्स जो है वो इफेक्ट करते हैं उनको, वहाँ पर जब ये एंटर करता है तो लिम्फ नोड जो है वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट होता है। फोर्थ पॉइंट, इफ दे एंटर थ्रू मॉस्किटो बाइट, अगर वो मॉस्किटो बाइट अगर कर रहा है और उसके थ्रू अगर वो एंटर कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पहला, अगर मलेरिया होता है तो दो केसेस आपको याद रखने हैं जो आपके सिलेबस में है। एक, अगर मॉस्किटो बाइट करता है, अगर मलेरिया है तो मलेरिया में क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन स्टूडेंट आया हुआ है कि जो मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मोडियम। तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले वो एंटर करता है, उसका जो फर्स्ट टारगेट ऑर्गन है जब वो बॉडी में एंटर करता है तो है लिवर, सबसे पहले एंटर करता है वो लिवर में। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया हुआ है कि कहाँ वो एंटर करता है, तो सबसे पहले वो एंटर करता है लिवर में, उसके बाद वो जाता है RBCs में। ठीक है, तो फर्स्ट जो टारगेट ऑर्गन है उसका प्लाज्मोडियम का, जो कि मलेरिया फैलाता है। मॉस्किटो जब बाइट करता है तो मॉस्किटो कौन सा होता है यहाँ पर, एनोफ्लीज। ये जब बाइट करती है फीमेल एनोफ्लीज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फीमेल एनोफ्लीज जब बाइट करती है तो किसको डालती है, मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब कौन सा है, प्लाज्मोडियम। तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है, इसका जो टारगेट ऑर्गन है सबसे पहले वो है लिवर, उसके बाद RBC। अगर मॉस्किटो बाइट से ब्रेन के अंदर जाता है तो ब्रेन फीवर होता है, कौन सा है वो, जापानीज एंसेफेलाइटिस, जिसको बोलते हैं ब्रेन फीवर। तो ये इसके लिए क्या सिम्टम्स आते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रेन फीवर के क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स, अनकॉन्शियसनेस, ये 4 सिम्टम आपको याद रखने हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स, अनकॉन्शियसनेस, यानी अगर वो ब्रेन के अंदर जा रहा है, टारगेट ऑर्गन उसका ब्रेन है, तो क्या होगा, ब्रेन फीवर, जिसको हम बोलते हैं जापानीज एंसेफेलाइटिस, और उसके सिम्टम क्या आते हैं, हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस। तो आपको ये जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये क्या होता है, नाम इतना बड़ा है बट है एक्चुअली में ये कि एंट्री पॉइंट कौन सा है, कौन सा ऑर्गन उसका टारगेट है, और वहां जब वो जाएगा तो क्या सिम्टम आएंगे और कौन सी डिसीज होगी। तो बस आपको वो ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आया होगा। So thank you. Thanks for watching. Please like, subscribe and share.